हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कुछ सवालों के जवाब जो बहुत से पेशेंट्स के माइंड में होते हैं। बहुत सी क्वेरीज होती हैं और अक्सर पेशेंट्स इन सवालों से जूझ रहे होते हैं क्योंकि ये जनरली उनके माइंड में रहते हैं। तो इस वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे उन्हीं क्वेश्चन आंसर्स के साथ जो बेसिकली पेशेंट के माइंड के अंदर होते हैं, जो वो सोच रहे होते हैं, बहुत सी क्वेरीज होती है। तो उन सारे सवालों के जवाब आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो पैरालिसिस बेसिकली जो आपकी बीमारी है एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, मतलब कि आपका ब्रेन का डिसऑर्डर, जिसके अंदर आपका ब्रेन का कुछ हिस्सा डेड हो जाता है किसी भी कारण से। या तो वहाँ पर हेमरेज हुआ, नस फट गई, या फिर वहाँ पर क्लॉट आया उसके कारण से। और उसकी वजह से क्या इम्पैक्ट आता है हमारी बॉडी पे? हमारी बॉडी की फंक्शनिंग लॉस हो जाती है। ब्रेन का जो हिस्सा आपका बॉडी की फंक्शनिंग को संभाल रहा होता है उस हिस्से पर इफेक्ट आता है। मतलब कि अगर आपका राइट साइड ऑफ द ब्रेन अफेक्टेड है तो आपकी लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी पैरालाइज हो जाती है। उसके अंदर आपकी मूवमेंट्स का लॉस देखने को मिलता है। मतलब आपका हाथ की मूवमेंट करना, आपको कोई सामान पकड़ना है तो हाथ मूव नहीं कर पा रहा, आप चल नहीं पा रहे, या एकदम अचानक से आपके जो लिम्स हैं उनमें वीकनेस आ गई है। मतलब कि जितना आप एक्टिविटी कर सकते थे उतनी एक्टिविटी अब नहीं हो पा रही। तो ये आपकी जो बीमारी है ये होती है पैरालिसिस। क्या स्ट्रोक और पैरालिसिस दोनों आपस में जुड़े हुए हैं? लोगों के माइंड में मोस्टली ये डाउट रहता है कि दोनों एक ही बीमारी है या अलग अलग है। तो मोस्टली पेशेंट्स आकर हमसे पूछते भी हैं, क्या मैम जो हमें स्ट्रोक हुआ है उससे हमें लकवा हो गया है, या स्ट्रोक होता क्या है? तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे। स्ट्रोक जो कंडीशन है वो एक मेडिकल इमरजेंसी कंडीशन है जिसके अंदर क्या देखने को मिलता है कि आपके ब्रेन का कुछ हिस्सा अफेक्ट हो जाता है किसी भी कारण से। वो कारण इंजरी हो सकता है, वो कारण ब्लड सप्लाई की ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, या तो खून का थक्का बना, या फिर वहाँ पर नस फट गई, या कोई चोट लगी। तो अगर इन किसी भी कारण से हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग पे इफेक्ट आता है तो उसे हम स्ट्रोक की डेफिनेशन के अंडर काउंट करते हैं। अब जो पैरालिसिस है, पैरालिसिस क्या है? पैरालिसिस आपके एक स्ट्रोक के बाद होने वाला इम्पैक्ट है। वो एक बीमारी है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ब्रेन का ही डिसऑर्डर है, लेकिन उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण है स्ट्रोक, जो आपका बढ़ते हुए बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से या कोई चोट लगने से देखने को मिलता है। और पैरालिसिस जब आपको होता है उसके अंदर आपकी वही मसल की वीकनेस या आपकी कोऑर्डिनेशन जो बॉडी की है वो लॉस होनी स्टार्ट हो जाती है। आप चीज़ों को ठीक से याद नहीं रख पाते, आपकी स्पीच हैम्पर हो जाती है, ये सारी कंडीशंस क्रिएट होती है। तो जब भी किसी को स्ट्रोक होता है ज़रूरी नहीं है उसके बाद आपको पैरालिसिस होगा ही। अगर स्ट्रोक की सिवियरिटी इतनी नहीं है, उसका इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं है, तो आपकी बॉडी में वीकनेस नहीं आती। और अगर स्ट्रोक का इम्पैक्ट ज़्यादा है और उसकी सिवियरिटी ज़्यादा है, मतलब कि ब्रेन के अंदर नुकसान बढ़ा हुआ है, बड़े एरिया के अंदर हुआ है, तब जाकर हमें पैरालिसिस के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। मोस्टली जब भी हमारे पास पेशेंट्स आते हैं तो देखने को क्या मिलता है, या तो उनकी लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी अफेक्टेड होती है या राइट साइड ऑफ द बॉडी अफेक्टेड होती है। इसके पीछे फिनोमेना क्या है, ब्रेन कैसे वर्क करता है, उसको आप अच्छे से समझ लीजिए। जो हमारा राइट साइड ऑफ द ब्रेन है, ब्रेन का राइट साइड का जो पार्ट है वो आपकी कंट्रोल करता है लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी। मतलब कि मेरा राइट साइड ऑफ द ब्रेन कंट्रोल करेगा आपका लेफ्ट हैंड और लेफ्ट लेग की मूवमेंट, और जो मेरा लेफ्ट साइड का ब्रेन है वो कंट्रोल करेगा मेरे राइट हैंड और राइट लेग की मूवमेंट। तो अगर आपके राइट साइड ऑफ द ब्रेन के अंदर क्लॉट आया है या हेमरेज आई है तो आपका लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी पैरालाइज हो जाती है, और वाइस वर्सा। जैसे कि अगर आपका लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन में क्लॉट या हेमरेज हुआ है तो आपका राइट हैंड वर्क नहीं करेगा। तो कभी भी ये जज करना मुश्किल है कि ब्रेन का कौन सा हिस्सा अगर डैमेज हुआ है तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा, क्योंकि आपका जो लॉस डिपेंड करता है आपकी बॉडी पे, या आपकी जो इम्पैक्ट आया है स्ट्रोक का वो डिपेंड करता है सिवियरिटी पे, कि कितना बड़ा इम्पैक्ट ब्रेन ने झेला है, कितने बड़े क्लॉट हैं, कितना एरिया इन्वॉल्व है, उस पर डिपेंडेंट होता है कि आगे आपका जो रिकवरी का फेज़ है वो कैसा रहेगा। तो कभी भी हम ये नहीं जज कर पाते कि ब्रेन का अगर कौन सा हिस्सा डैमेज हुआ है तो आपका जो लॉस देखने को मिलेगा बॉडी में ज़्यादा है या कम है। वो डिपेंड करता है इम्पैक्ट ऑफ द स्ट्रोक, मतलब कि कितना इम्पैक्ट है आपके ब्रेन पे, कितना ज़्यादा बड़ा क्लॉट आया है या हेमरेज आया है, और एरिया कौन सा इफेक्टेड है। तो ये
मोस्टली पेशेंट के माइंड में बहुत बड़ा डाउट होता है। तो बेसिकली ऐसा कुछ नहीं होता कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड का पैरालिसिस या राइट हैंड साइड का पैरालिसिस डेंजरस है। आपका जो इम्पैक्ट है, सिवियरिटी है, वो जज करता है कि आपका रिकवरी का फेज आगे कैसा रहने वाला है। अगर आपके फैमिली मेंबर में, किसी में, आपके पेरेंट्स में कभी स्ट्रोक हुआ था, पैरालिसिस हुआ था, कोई लक्षण ऐसे आए थे, तो लोगों के मन में डाउट रहता है कि आगे चलकर हमें भी लकवा हो सकता है। तो डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं है, पैरालिसिस एक जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं काउंट किया जाता है, बट इसके पीछे जो जुड़े हुए कारण है वो ज़रूर जेनेटिक हो सकते हैं। क्योंकि अगर आपका बीपी बढ़ता चला जा रहा है, आपको डायबिटीज़ है, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता चला जाता है, तो ये जो सारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं ये ज़रूर जेनेटिक फॉर्म में आ जाते हैं। मान लीजिए आपके फादर को हाइपरटेंशन था, बीपी बढ़ता था या डायबिटिक रहे हैं, तो आपके अंदर चांसेस हैं उन सब बीमारियों के आने के, बट वो श्योरली नहीं होता। क्योंकि अगर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं तो आप उन बीमारियों से भी बच सकते हैं। अक्सर बहुत सारे लोगों के माइंड में ये डाउट रहता है या ये एक मिथ रहता है कि लकवा एक बार पुराना हो गया या फिर बहुत समय से आपको लकवा है तो ये ठीक नहीं हो सकता। तो जो पैरालिसिस बीमारी है वो श्योरली रिकवर कर सकती है, क्योंकि अगर आप एफर्ट लगाते हैं, आप रिहैबिलिटेशन प्रोसेस के अंदर जाते हैं, आप एक्सरसाइजेस करते हैं, दोबारा से ब्रेन को ट्रेन करते हैं, तो उसके अंदर आपकी रिकवरी आनी स्टार्ट हो जाती है। इनिशियली जब किसी को भी पैरालिसिस होता है, स्ट्रोक होता है, तो आपका जो न्यूरोप्लास्टिसिटी है ब्रेन के अंदर वो एक्टिवेट होनी स्टार्ट हो जाती है खुद से ही। एक टाइम ऐसा आता है जब बॉडी खुद से उतना इम्पैक्ट नहीं झेल पा रही होती है, बट इनिशियल फेज के अंदर न्यूरोप्लास्टिसिटी अच्छे से चल रही होती है, जिसके कारण से आपने इनिशियल डेज में देखा भी होगा, इनिशियल 3 से 6 महीने के बीच में देखा होगा कि पेशेंट के अंदर काफ़ी अच्छी रिकवरी देखने को मिलती है। उसके बाद जो न्यूरोप्लास्टिसिटी है वो चल तो रही होती है, बट वो स्लो डाउन हो जाती है। तो जब वो स्लो डाउन हो रही है या एक पॉज पे आ रही है, उस टाइम पे मेडिसिन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसी आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं जो मदद कर सकती है आपके ब्रेन को दोबारा से रीवायर करने में, दोबारा से कनेक्शंस बनाने में। क्योंकि न्यूरोप्लास्टिसिटी जो फिनोमेना है उसके अंदर क्या देखने को मिलता है, आपके ब्रेन के अंदर नए कनेक्शंस डेवलप होते हैं। तो वो कैसे आप कर सकते हैं, बार बार ब्रेन को ट्रेन करते हुए, थ्रू द हेल्प ऑफ एक्सरसाइजेस, अपनी एक हेल्दी डाइट को मेंटेन करते हुए और कुछ ऐसी आयुर्वेदिक हर्ब्स का इस्तेमाल करते हुए जो आपके ब्रेन को दोबारा से स्ट्रेंथन अप करने में मदद करेगी, आपके नर्वस सिस्टम को अच्छे से बूस्ट करेगी, प्लस आपके जो सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे आपकी मेमोरी लॉस हो रहा है, चीज़ें याद नहीं रह पाती थी, मूवमेंट हाथ की कम है, चलने फिरने में तकलीफ़ है, स्पीड नहीं आ पाती चलने फिरने की, और स्ट्रेंथ नहीं आ पा रही, बैलेंस नहीं हो पा रहा, वो सारी की सारी परेशानियां सॉल्व होनी स्टार्ट हो जाती है। तो आप अपने माइंड में से इस चीज़ को निकाल दीजिए कि एक बार आपको लकवा हो गया तो आप रिकवर नहीं कर पाएंगे। आपकी विल पावर स्ट्रांग होना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक पॉजिटिव अप्रोच रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम इस चीज़ों को फॉलो करते हैं, ये चीज़ें माइंड में रखते हुए काम करते हैं, तो आप इस बीमारी से बाहर आ सकते हैं, दोबारा से इंडिपेंडेंट हो सकते हैं और अपना जो डेली रूटीन वर्क है या अपनी जो आपकी एक्टिविटीज़ है उनको दोबारा से अच्छे से परफॉर्म ज़रूर कर सकते हैं। तो इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। इस वीडियो में हमने कोशिश किया कि आपके जो कुछ सवाल हैं उनको हम अच्छे से आंसर कर सकें। अगर आपके और भी कोई डाउट्स हैं और कुछ और भी सवाल हैं या आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं इस बीमारी के रिगार्डिंग, पैरालिसिस के रिगार्डिंग और डीपली समझना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप अपनी सारी क्वेरीज को पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि उन सारे सवालों के जवाब आप तक लेकर ज़रूर आएँ और आप इस बीमारी के बारे में और अच्छे से जानें, कैसे इससे हम बच सकते हैं उसको आप समझें। क्योंकि एक बार आप कॉजेज़ को समझ लेते हैं या किस कारण से हो रहा है, तो हम उसके रिगार्डिंग कुछ प्रिवेंशन ले सकते हैं, ताकि आगे चलकर इन फ्यूचर आप इस बीमारी से कोसों दूर रहें और इंडिपेंडेंटली, हैप्पीली अपनी लाइफ को आगे अच्छे से जिएं। जल्दी ही मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अच्छे से अपना ध्यान रखिए। टेक केयर।